जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था औसत और योग। आज हम उसी टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे। वर्गों तथा घनों का योग। तो पहले हम वर्गों का योग देख लेते हैं। 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। एक से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लीजिए। n+1 2n+1 अपॉन 6। अगर किसी प्रश्न में 1 से लेकर n तक की संख्याएं दी गई हैं और उनके वर्गों का योग पूछ रहा है तो हम इस फार्मूले के द्वारा उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम वर्गों का योग निकालेंगे। देख लीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट लास्ट हमारा है 15। तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए n बराबर 15 गुणा n+1 15 + 1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, इस क्वेश्चन 15 16 15 दूनी 30 और 1 31/6। 2 तियाँ 6 2 अट्ठे 16 3 एक कम 3 3 पंजे 15 5 गुणा 8 गुणा 31 8 पंजे 40 गुणा 31 4 एक कम 4 4 तियाँ 12, यानी 1240 जो है इसका वर्गों का योग आ गया। तो इस फार्मूले में पुट करके हम 1 से लेकर n तक की कितनी भी संख्याएं हों उनके वर्गों का योग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आगे आता है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। देख लीजिए, घनों का योग। 1 से n तक के संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला याद रखिए, n2। ये फार्मूला इससे पहले पढ़ चुके हैं हम, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा, 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। जैसे किसी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें इस फार्मूले को रख लीजिए, n बराबर 10 10 + 1/2 का होल स्क्वायर 10 गुणा 11/2 इसका होल स्क्वायर
दो एक कम दो, दो पंजे 10, 5 गुणा 11 का होल स्क्वायर, 11 पंजे 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 दोनों 1, 10 का 0 हासिल 1, 3025। तो इस फार्मूले के द्वारा हम 1 से n तक की सभी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, घनों का योग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला नंबर हो गया 2, वर्गों का योग हो गया और घनों का योग। आगे देख लीजिए, आगे चलते हैं हम। एक से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला देख लीजिए, n n+1 n+2/6। वही जो पहला वाला फार्मूला था उसमें यहाँ पे 2 था और इसमें नहीं है। जैसे किसी क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं। 1 से n तक की सम संख्याओं का देखिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। ये हो गई 1 से 20 तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग। अब निकाल लीजिए, इस फार्मूले में हम रख लेते हैं n बराबर 20 n+1 यानी 20+1 n+2 यानी 20+2/6, 20 गुणा 21 गुणा 22/6, 2 3 6, 2 52, 20, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 10, ये हो गया 1540। ठीक है, तो n+1 n+2/6 के द्वारा हम 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। आगे इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं विषम संख्याओं का योग। 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग। एक से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसे भी हम इसी फार्मूले के द्वारा निकाल लेंगे। n n+1 n+2/6। ठीक है, वही प्रश्न अगर है 1 से 20 तक की विषम संख्याओं, जैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों देख लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर। इसका क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है वर्गों का। तो रखेंगे इसी फार्मूले में n यहाँ कितना है 19 गुणा 19+1 गुणा 19+2
2/6, तो 19 गुणा 20 गुणा 21/6। ठीक है, 2 तियाँ 6, 2 दसावन 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 नेम 63 का 3 हासिल, 6 7 एकम 7, 6 13 गुणा 10, 1330 इसका आंसर आ गया। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग। 4 फॉर्मूले आज हम पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। वीडियो को लाइक करते रहें प्लीज़। अगला जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक। अगर किसी प्रश्न में कोई ढेर सारी संख्याएं दे देता है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक प्रश्न दिया है हमें 343 गुणा 412 गुणा 650 गुणा 347 और पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो नॉर्मल मेथड है, हम इन सभी की क्या करें? गुणा कर लें और उसके बाद इकाई का अंक ज्ञात कर लें। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इतना समय तो नहीं होता, तो उसके लिए जो नॉर्मल सिंपल सा फंडा है वो क्या है? सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? हमें निकालना है इकाई का अंक। तो इन सभी संख्याओं में जितनी इकाई हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। 3, 2, 0 और 7, चारों संख्याओं में यही इकाई के अंक हैं। अब इनका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इन सभी में क्या है? एक आ रहा है 0। तो 0 से अगर किसी संख्या की गुणा होती है तो सब कुछ क्या हो जाता है? 0। तो इस सभी संख्याओं की गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक होगा 0। अगर 0 नहीं होता, जैसे कि इसी के जगह पे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1। अब 2 तियाँ 6, 7 एकम 7, 6 सत्ते 42, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। तो इस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2। और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये रहा इकाई का अंक ज्ञात करने का। दूसरा मेथड, अगर किसी संख्या की पावर दी है, जैसे 2 की घात 7, ठीक है, 5 की घात 6 और ऐसी 7 की घात 3, या और कोई बड़ी पावर मान लेते हैं 343, ठीक है। इस तरह के अगर कोई सवाल दिए हैं तो इनका एक तो तरीका यही हुआ, 2 की घात 7, 2 को हम 7 बार लिखेंगे, उनकी गुणा करेंगे और उसके बाद उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो छोटे से ट्रिक हैं वो क्या हैं, उन्हें देख लेते हैं, जिससे कि हम एक बड़े सवाल को भी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। पहला है, ठीक है, यदि ये संख्याएं दी हैं
किसी भी बड़ी संख्या में उसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6। ठीक है, किसी भी संख्या में उसके इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 दिया है तो उस पूर्ण संख्या का जो इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा समान ही रहेगा, उसी संख्या के बराबर होगा। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 731 की पावर 16। ठीक है, ये एक बड़ी संख्या है और इसकी घात है 16। इसका अगर हमें इकाई का अंक पूछा जाता है तो क्या दिया है, 0, 1, 5 और 6। तो इसमें इकाई क्या है, 1 हमारे पास है, और 1 को हम जब 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो इस ट्रिक के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या में उसके इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा वही संख्या रहेगी जो थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद दूसरा जो ट्रिक आता है वो क्या है, इन संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, 0 को छोड़ दें, 1, 2, क्या आया, 2, 3, 4, 7, 8, 9। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, अगर ये संख्याएं आती हैं तो क्या करेंगे, तो उसकी जो पावर है घात को, तो हम क्या करेंगे, संख्या की घात को 4 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसकी संख्या को हम 4 से भाग देंगे और जितना शेष बचेगा, उसकी घात को 4 से भाग देने पर जितना शेष बचेगा, शेष संख्या को क्या करेंगे, इकाई पर लगाकर हल कर लेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, ये संख्या हमारे पास दी हुई है। ठीक है, हमारे पास संख्या है 7 की घात 343। तो ये इसी के अंदर में आती है। तो इसमें हमें देख लीजिए, 7 की घात 343, इसे हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, संख्या की घात को 4 से भाग करेंगे। संख्या की घात 343 को 4 से भाग कर लीजिए। 4 अट्ठे 32, 2, 4 पंजे 20। तो शेष कितना बच गया हमारे पास, 3। तो इकाई के अंक पे घात लगा देंगे 3 और 7 की हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे। 7 सत्ते 49 गुणा 7, 49 सत्ते 343। ठीक है, ये क्या है, 7 का घन है। तो इसमें हमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, इकाई का अंक होगा 3। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बड़ी संख्या को भी हल कर सकते हैं। जैसे इसके स्थान पे ले लीजिए 3, 7, 4 की पावर 520। ये एक संख्या दी है, हमें इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। देख लीजिए, वही फार्मूला पुट करेंगे। क्या कह रहा है, 2, 3, 4 कहाँ है, इकाई के स्थान पे। तो संख्या की घात को यानी 520 को हम 4 से भाग करेंगे
4 एकम 4, 4 तियां 12 और 0। अब देखिए इसमें एक चीज और हमारे सामने आ गई, यदि भाग करने पर शेषफल कुछ ना बचे, क्या हो, यदि भाग करने पर शेषफल कुछ ना बचे तो हम इकाई के ऊपर 4 को ही लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 4 को। तो इकाई का अंक हमारे पास है 4 और इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे? 4। जब शेषफल 0 बचेगा तो हम इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में 4 को ही लिख लेंगे और उसे हल कर लेंगे। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चक्कू 64 गुणा 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1 4 छंग 24 और 1 25, तो आ गया 256। तो इकाई का अंक हो जाएगा 6 और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? वर्ग 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग और यूनिट डिजिट, यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो एक तो नॉर्मल तरीका हो गया कि संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा कर लेने पे हमें इकाई का अंक प्राप्त हो गया। दूसरा, यदि 0, 1, 5 और 6 है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 है, तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हो उसका इकाई का अंक सदैव वही रहेगा। उसके अलावा 2, 3, 4, 7, 8, 9 होने पर संख्या की जो घात है उसे हम 4 से भाग करेंगे। अगर शेषफल बचता है तो इकाई के अंक के ऊपर शेष लगाकर उसे हल कर लेंगे, और यदि 0 बचता है तो तब घात के रूप में हम 4 को लिख लेंगे जैसे इस प्रश्न में, और उसे हल कर लेंगे, और तब जितना इकाई का अंक आएगा वही पूर्ण संख्या का इकाई का अंक होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और बाकी कल जो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन सभी फार्मूलों से या इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन को हल करके हम आपको बताएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको हल करने के लिए भी देंगे जिन्हें आप हल करेंगे और उनका सही आंसर ज्ञात करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।